हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 कप के करीब चीनी। तो ये 200 ग्राम के करीब चीनी है और उसी कप से हम 1 कप पानी डालेंगे, यानी कि 100 ml के करीब पानी है। और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो थोड़ी देर के बाद चीनी अच्छे से घुल जाती है। फिर इस तरह से जब झाग आने लगेगी तब हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे और फिर इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो इससे क्या है कि ये लड्डू हमारे एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और अगर आप नींबू नहीं डालेंगे तो फिर लड्डू थोड़ा सा कड़ा हो सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही बनेगा फिर भी। तो थोड़ी ही देर में इसमें ज़्यादा झाग आने लगी है। तो अब हम इस स्टेज में इसे लगातार चलाएंगे और अब हम इसे चेक करेंगे। और हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो अब हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। तो ये देखिए हल्का एक तार बन रहा है। तो अब हम इस स्टेज में गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और फिर थोड़ा सा केवड़ा जल इसमें 1 छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर केवड़ा जल नहीं है तो आप इसके बदले में इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिला दें। उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम के लगभग नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप चाहे तो ताज़ा नारियल भी घिसकर डाल सकते हैं, पर उसमें हमें चाशनी थोड़ी कम बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत ही गीला बनेगा। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा कम ही चाशनी बनाएं। तो नारियल के बुरादे के हिसाब से आप इसी तरह से नाप कर बना सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में आप इसमें देख सकते हैं चाशनी अच्छे से इसमें सोख हो गई है और फिर ये काफ़ी ड्राई भी हो गया है। अगर आपका ये जो नारियल का बुरादा है अगर गीला ही रहेगा तो आप इसमें और थोड़ा सा 50 ग्राम के लगभग और इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरह से ड्राई होने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो अब हम इस तरह के तड़का पैन में 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, आपको जो भी पसंद हो या आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद है उतना डालिए। तो ये मैंने काजू बादाम को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब हम खसखस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने 1 चम्मच के करीब किशमिश भी डाल दी है। तो इन सबको हम अच्छे से इस तरह से चलाएंगे और हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसे बंद कर देंगे। और फिर इसे हम ये जो हमने नारियल का बुरादा रखा हुआ था उसमें हम मिला देंगे। तो ये देखिए सारे हम डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ ही रखा हुआ है, बस इसे हमें मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो इस रक्षाबंधन में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, सबको ज़रूर पसंद आएगा। और ये जो इसका जो फ्लेवर है केवड़ा जल डालने पर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बांध लेते हैं। तो हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के फिर हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो बड़े ही आसानी से ये लड्डू बंध जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप चाहे तो थोड़े बड़े साइज़ में बना सकते हैं या इससे छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये मैंने मीडियम साइज़ में बनाया है। तो जैसा मैंने आपको नाप कर बताया था वैसे ही आप नाप कर बनाएंगे तो आपका भी लड्डू परफेक्ट बनेगा। और मिक्सचर आपका अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो फिर आप उसमें और थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी मुंह में घुल जाने वाली लड्डू बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।